चलो हम बेसिकली एक आपके एक और टाइप ऑफ डेटा है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन का क्या मतलब है कि दो डेटा के बीच में आपस का रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो डिस्कशन करेंगे वो दो डेटा आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इस तरह देखेंगे। और उनके बीच में आपस में कितना रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमने क्या, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो येलो और रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ऐसी कोई भी लाइन जो कि राइट की तरफ इंक्रीज हो रही होती है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ऐसी कोई भी लाइन जो कि लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो रही हो इसका ग्रेडियंट होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट। बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो y भी अगर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। खुद ही देखें ना, अगर मैं एक ट्रेस करूं, अगर मैं ये देखें, ये फॉर एग्जांपल इस लाइन को ट्रेस करता हूं मैं, इसको L1 को। ठीक है, अगर मैं L1 को ट्रेस करता हूं, यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी नीचे और y ये होगा, और यहाँ पर देखें x इंक्रीज हो गया और y भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यस और नो, समझ आ रही है सवाल। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये L2 इसको देखो, ठीक है, यहाँ पर मैंने x को ले लिया, कोई x की कोई ना कोई वैल्यू हो गई है, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे ली, तो x तो मेरा इंक्रीज हुआ, वैल्यू जो भी हो x मेरा इंक्रीज हुआ, बट y का लेवल देखिए कहां से नीचे आ गया, y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ आ गया, उसका लेवल गिर गया y का। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स वाली चीज है ये। ठीक है, तो इसमें जो ये ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रेडियंट, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, इस चीज को हम यहां पर भी ये वाला नाम यूज करेंगे। कैसे करेंगे अब, ठीक है, अब देयर आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, आपकी कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। एक है जीरो कोरिलेशन। क्या मतलब है इस बात का कि जो दो दो डेटा का आपने कलेक्ट किया डेटा, उसको जब आपने प्लॉट किया तो जिस तरह का आपको डायग्राम नजर आ रहा है ना, इस तरह का डायग्राम बना, मतलब कैन यू सी एनी रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रैंडम पॉइंट्स हैं, कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में। सो दिस इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। दैट मींस कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह का डायग्राम का नाम होता है, एक मार्क का आता है कि डायग्राम देख के पता हो कि कौन सी कोरिलेशन। ठीक है, देखने से आपको क्या लग रहा है, कोई कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन के लिए कोई कर्व बना होना चाहिए। मैं कोई कर्व बना सकता हूँ इसमें? बना ही नहीं सकता। कनेक्शन के लिए कोई लाइन, कोई कर्व, एक पॉसिबिलिटी होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें, अब ये टॉप लेफ्ट पे देखें पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इन पॉइंट्स का मुझे आपस में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है, बेशक परफेक्ट नहीं है, बट चाहूं तो मैं समवॉट इसकी लाइन बीच से बना सकता हूं। समझ में आ रही मेरी बात? आई कैन सी अ रिलेशनशिप कि जैसे जैसे मेरा जो ये एक्स एक्सिस है ये इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेरे देखें पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, पॉइंट्स मेरे अगर राइट की तरफ मूव हो रहे हैं तो अपवर्ड्स भी जा रहे हैं पॉइंट्स। दैट मीन्स कि कोई कोरिलेशन है इन आपस में, इन दोनों डेटा का। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन रही हो, ये देखिए, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग ये वीक छोड़े, आप याद रख लें पॉजिटिव। हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव? कि अगर आपके डॉट्स राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो अपवर्ड भी मूव कर रहे हो, दैट मीन्स पॉजिटिव ग्रेडियंट हो, बेसिकली कहने का ये मतलब है। ठीक है, पॉजिटिव पैटर्न आ रहा हो उसका। ठीक है, ये डायग्राम्स बनाइएगा अपने पास रैंडम। इसके सवाल आते हैं। ये ऐड हुए 2018 में, 2018, हाँ 2018 में ऐड हुआ, ये 18 या 17 में ऐड हुआ, पहले नहीं था, रिसेंट ऐड हुआ है। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक करा दिया और ये नहीं कराया, 2017 में ऐड हुआ है।
किसी और नाम से कराया होगा, स्कैटर डायग्राम के नाम से कराया कुछ, पता नहीं क्यों नहीं करवाया। तो बुक में भी है, ये देखें बुक 2 एक्सरसाइज 16 है ये रहा। स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑफ ईच स्कैटर डायग्राम बिलो। ये कराऊंगा अभी बताने के बाद। एनीवेज ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गई कि एज यू मूव टुवर्ड्स राइट, आपके जो पॉइंट्स है वो अपवर्ड्स जा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, एज यू मूव टुवर्ड्स राइट द पॉइंट्स आर मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, इसी तरह ये देख लें वीक पॉजिटिव, देखें एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट पॉइंट्स आर मूविंग अपवर्ड्स, बट वो एक दूसरे से दूर है। पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे से दूर है, तो इसको वीक कहते हैं। आपके सवालात में स्ट्रॉन्ग वीक पॉजिटिव ये नहीं आता, पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। ठीक है, पास्ट ट्रेवल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ग नहीं आता। इसी तरह अब देखें नेगेटिव कोरिलेशन को, देखें नेगेटिव कोरिलेशन, as I am moving towards right my points are going upwards or downwards, downwards, this is negative correlation। देख के सिर्फ बताना है आपको नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर वही स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बातें आ गई, परफेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 मार्क की चीज है कि सवाल डायग्राम देख के आपको सिर्फ बताना होता है कि कौन से टाइप की है। ये 3 मार्क का या 4 मार्क का सवाल आता है। ठीक है, पहला पार्ट होता है इसमें कि ये देख रहे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से 5-6 पॉइंट्स प्लॉट किए हुए होते हैं और 4-5 नहीं किए हुए होते, तो आपको वो 4-5 प्लॉट करने होते हैं, उसका 1 मार्क होता है। फिर वो पूछते हैं कौन से टाइप की कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका दूसरा मार्क होता है। फिर वो बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए, तो पहले 2 मार्क तो आपको आ गए। ठीक है, प्लॉटिंग कर लेंगे x, y वाली चीज। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अभी मुझे बताया पार्ट ए में ये कौन सी कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये बी वाली बताएं। जीरो देखें, राइट पे जा रहा हूं तो अपवर्ड्स जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स कोई भी नहीं आ रहा, एक पॉइंट भी डाउनवर्ड नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है पॉजिटिव बट थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या है वीक है, बट वो हम अभी नहीं सीख रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की हद तक रह रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। एज आई एम मूविंग राइट, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट मेरा अप भी है बट डाउन भी है, दोनों दोनों हो रहा है, दैट मीन्स 0। ठीक है, दोनों में तो कोई एक चीज हो, तो अपवर्ड्स जा रहे हैं या डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, और पार्ट्स हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम छोटा सा ये कि आपके पास ऑब्वियसली ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस उस तरीके से उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कुछ रेड स्पॉट पे, आई होप स्पेस होगी, ग्राफ्स की एटलीस्ट होनी चाहिए जो आपके सॉल्व रेड स्पॉट है। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक दो मैं आपको पास्ट पेपर से दिखा सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, 2 मार्क समझ में आ गए इसके। इसके एक सवाल पे चलते हैं, पास्ट पेपर का सवाल देखते हैं, मेरे पास होना चाहिए। एक दो सवाल थे, ये है 2017 तक है ना, तो शायद इसमें सवाल होना चाहिए, एक होना चाहिए। निकालता हूँ। एनीवेज चलें, कोई मसला नहीं, सवाल हम फिर भी कर लेंगे, सवाल हम फिर भी कर लेंगे। जो अगली चीज, ठीक है, अगली चीज क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। चलो इस पे करते हैं। पहला पार्ट क्या था, पॉइंट सारे प्लॉट कर लें, दूसरा बता दें, फिर तीसरा पार्ट होता है ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ऐसी लाइन बनानी होती है जो कि इन पॉइंट्स के से ऐसे गुजरे कि सारे पॉइंट्स करीब करीब हों और लाइन के
एक साइड और दूसरे साइड पे सेम नंबर ऑफ डिवीजन। ये फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मैक्सिमम आपका जो टारगेट होता है वो करीब करीब से गुजर रहे हैं लाइंस आप। ठीक है, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसके मैंने नोट्स लिखवाए होंगे प्रॉब्लली यहाँ पर स्टेप्स। ये देखें, पहली चीज तो मैं आपको ये दिखाऊं, जब मैंने भी क्या बोला कि लाइन ऐसे बनाएं कि बाकी पॉइंट्स लाइन के एक साइड और एक साइड पे इक्वली डिवाइड हो जाए, राइट। तो यहाँ पर आपको टू लाइंस नजर आ जाएंगी, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। दोनों की साइड पे देखें सेम सेम है, ये देखें रेड वाली के राइट पे 1 2 3 है, और रेड वाले के लेफ्ट पे 1 2 3, ग्रीन वाले के राइट पे 1 2 3 1 2 3। तो ये वाली बात तो मैनेज है, लेकिन इसमें से जो पिंक वाली है वो गलत है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने एक और कंडीशन लगाई है कि पॉइंट्स के करीब से करीब हो लाइन, लाइन क्या हो, करीब से करीब लाइन हो। ठीक है, तो यहां पर लाइन अब ऐसे ड्रॉ करनी होती है आपको कि ये देख रहे हैं ग्रीन वाली लाइन, आई एम टचिंग 2 पॉइंट्स, दैट्स गुड। टारगेट 2 पॉइंट्स हमेशा टच हो जाते हैं आपके, और ऊपर नीचे इसके इक्वल डिवीजन होता है। समझ आ रही मेरी बात? तो आपको ये, आप लोगों को कैसे करना आएगा ये आपको करना पड़ेगा स्केल रख के हिट एंड ट्राई। तो कम आप रखेंगे, पहले आप एक पॉइंट चूज करेंगे और दूसरा चूज करेंगे, फिर रख के चेक करेंगे उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर नहीं बन रहा होगा तो फिर आप दूसरा रखें, कर करा के काम आपका हो जाए। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मैं आपको एक दफा करके दिखा दूं। ठीक है, सवाल है? ठीक है, आपको अगर ये क्या नाम है, फोटो लेके भेज दूंगा, घर पे लिख के देगा, अभी कॉपी करने का टाइम मैं भेज दूंगा। स्टेप्स हैं, स्टेप्स ना भी लिखे तो प्रॉब्लम नहीं, आपको वैसे समझ में आ जाएगी। इसके आपको चाहिए भी चार, पूरी डिवाइड कर सकते और नीचे सेम नंबर सेम मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं ये है ना, यहाँ करके दिखा दूंगा, और स्केल रख के भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों का दिमाग कैसे चलना चाहिए, पूरा दिखा देता हूँ ताकि बेहतर रहे। आपके पास स्केल स्केल स्केल, चल अब स्केल आ गया मेरे पास। अब मैं बैठा, अब मुझे देखना पड़ेगा बैठ के, ये तो बड़ा आसान सवाल है बिकॉज इसमें चल मैं जो अभी सोच रहा हूँ ना पॉइंट्स, मैं सोच रहा हूँ एक ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दो को सोच रहा हूँ। ठीक है, इन दो से गुदार लूं, मैंने आपको बोला ना 2 पॉइंट से गुदार लें। ये देखिए, अब जरा काउंट करें ऊपर नीचे दोनों के। नहीं, नहीं सारे लाइन ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब मैं ये वाला पॉइंट नहीं लूंगा। लेट्स चूज अनदर पॉइंट, ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं। अब जरा काउंट करें ऊपर कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे। 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, और इत्तेफाक से 3 पॉइंट से गुजर गया। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे। इसको और पतला करते हैं। इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैंने बताया है, पर इस तरह हो कि अच्छा रिलेशनशिप नजर आए। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स को भी थोड़ी इज्जत दे दी और नीचे वाले पॉइंट्स को, कि भाई मेरी लाइन ऊपर वालों के भी करीब हो जाए और नीचे वाले के भी। कितने, 1
आ गई लाइन मेरी। अच्छा एक एक्यूरेट ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए है नहीं ना सिर्फ। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। नीचे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 3 पॉइंट से मैं गुजर गया। 3 पॉइंट से गुजर रहा हूँ जो मैंने काउंट नहीं किए। ये है, एक ये है और एक ये। समझ आ रही मेरी बात? तो ये बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं, इसके बड़े अच्छे 2 मार्क मिल जाते हैं आपको बड़े मजे। ठीक है, 4 मार्क ऊपर। अब अगला सवाल क्या आएगा? वही बच्चों वाली चीज जो हम ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में करके आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर 5 है तो ऊपर जाके चेक करो कि वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? इसके रीसेंट पास्ट पेपर्स मेरे पास आ गए हैं तो मैं बोलूंगा। ठीक है, क्लियर है? पहले मुझे बताया स्कैटर डायग्राम समझ आ गया आपको? आज मंडे है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, ठीक है, स्कैटर डायग्राम हो गया। मैं इसके सवाल निकालता हूँ, देता हूँ आपको। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में क्यों टच कर रहा हूँ बेटा? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट। क्यों? इसमें 1 मार्क मिलता है आपको प्लॉट करने का, पॉइंट्स प्लॉट करने का। भाई 11 साल की पढ़ाई की है स्कूल में, ओ लेवल, प्लॉट करना आना चाहिए भाई। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं। नेक्स्ट 70 और 3.9, इसमें से देखिए मदर का है, मदर एक्स एक्सिस पे, तो ये होगा 70 मदर तो 3.9। ये आपको प्लॉट करना है। ये 4 प्लॉट करेंगे 1 मार्क, तो 70 ये रहा, 3.9 3 3.5 ये मिल गया। इस तरह के अगले 3 भी ठीक करने। अगला है 89 4.3, 89 4.3, 57 3.2, हाँ हाँ हाँ, 57 3.2। ये देखिए ऐसा बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसे, जहां आप क्रॉस मारे ऐसे मारेंगे, ध्यान से मारेंगे क्रॉस, पेंसिल शार्प हो आपकी। समझ आ रही है? अगर मैं जूम इन करके स्लो हो जाता है। ये देखिए, तो क्रॉस अगर मारूंगा तो बिल्कुल ऐसे ध्यान से मारना है। ठीक है, लेकिन तो ये अभी मोटा मोटा हुआ है, दूर बैठ जाओ। 4 हो गए। 75 अच्छा, एक तो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, 75 4.4, 75 4.4, 1 मार्क मुफ्ते का मिल गया भाई। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन, इसका दूसरा मार्क। अगर पॉइंट्स यूं जा रहे हैं पॉजिटिव है, पॉइंट्स अगर यूं जा रहे हैं तो नेगेटिव। नहीं नहीं, पॉजिटिव है भाई, ये देखो यूं जा रहे हैं पॉइंट्स, राइट की तरफ है ना। अगर मैं लाइन बनाऊंगा, इनके पॉइंट्स के बीच में कहीं भी लाइन बना दो पेंसिल पे, या स्केल रख लें बीच में, क्या रख दें? स्केल। स्केल अगर पहाड़ी आपकी राइट की तरफ जा रहा, माउंटेन आपका यूं है, अगर यूं है तो पॉजिटिव, और अगर माउंटेन यूं बनेगा आपका तो नेगेटिव। इसका दूसरा मार्क है, सिर्फ ये लिखने का, पॉजिटिव कोरिलेशन लिखने का दूसरा मार्क। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। इसका क्या हो गया? दूसरा मार्क। ऑन द स्कैटर डायग्राम ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका एक और मार्क। ये बेस्ट फिट क्या है? क्रॉसिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट क्रॉस करवाएंगे, एंड ये लाइन है, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे इक्वल पॉइंट्स हो। क्या हो? इक्वल पॉइंट्स। ये कभी कभार 2 मार्क का भी आ जाता है। तो यहां पर आप देखें, ये तो मैंने रैंडम रफ बनाई हुई है। यू नीड टू कीप योर स्केल, आई थिंक ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पे लाइन बनाऊं
2 पॉइंट से क्रॉस करवाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। शायद कोई और स्टूडेंट कोई और बना ले, और एग्जांपल और क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये बेस्ट है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है भाई, क्लियर है? आई होप क्लियर हो भाई। क्रॉसिंग 2 पॉइंट्स एंड सच दैट वो लाइन ऐसी हो कि ऊपर और नीचे सेम पॉइंट्स हो। ये देखिए, मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ जो कि भाई आपको पास तो लाजमी 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 कराएंगे। थोड़ी आपकी 11 साल में कुछ चीजें याद की होंगी, आखिरी 2 साल में जो पढ़ा थोड़ा बहुत याद होगा, तो ग्रेड थोड़ा और अच्छा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अगला पार्ट भी देखिए, स्कैटर डायग्राम। 4 मार्क्स का सवाल आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स सिर्फ स्कैटर डायग्राम के होते हैं, जिसमें से 3 तो बच्चों वाले थे, मैंने बता दिया। हमेशा अगर ये टॉपिक आएगा तो यही आएगा, पॉइंट्स प्लॉट। ठीक है, बताएं कोरिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, बेस्ट फिट। और चौथा मार्क कभी आता है कभी नहीं आता, वो क्या है कि जो उसने वैल्यू दी है, Anna has a mass of 82 kilogram and gives birth to a baby. Use your line of best fit to estimate the mass of her baby. Anna का मास 82 है, मतलब मदर का मास क्या है? 82। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइन क्या आती है, मैं वापस बना लेता हूँ। अब मैं गया, मास 82 है, जो मैं लाइन जाऊंगा ऊपर देखूंगा कि मेरी लाइन पर, मेरी लाइन के हिसाब से अगर माँ का मास 82 है तो बच्चे का मास क्या होगा भाई? 4.3। ठीक है, आंसर हो गया 4.3। ये बहुत ही आसान चीज है। ये फाइल भेजूंगा आज ही, चुपचाप बैठ के स्कैटर डायग्राम के सारे सवाल लाजमी कर दें। और ये 2019 तक सवाल है, 2021 और 20 के पेपर मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, ऑटोमेटिकली स्कैटर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पास पेपर्स में ही है। 19 के बाद ही मिलेगा, कोई 18 से मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, सॉरी। ये देखें एक और स्कैटर डायग्राम, ये देखें एक और स्कैटर डायग्राम, ये देखें। अब ये पॉइंट्स आपके यू बन रहे हैं या यू बन रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? सर नेगेटिव। नेगेटिव बन रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसका 1 मार्क क्या होगा? ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन? नेगेटिव, 1 मार्क मिल गया। इसमें पॉइंट्स मारने के 2 मार्क्स है, 3 मार्क तो यही हो गए जी। ये देखो, ये 5 पॉइंट्स मारोगे 2 मार्क, 3 मार्क तो ये हो गए। फिर 1 मार्क कहाँ से मिला? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। फिर वही डी पार्ट, 4 पार्ट, देखो ये 5 मार्क का सवाल बन गया। ठीक है भाई, हिस्टोग्राम। अच्छा बेटा, एक बात मैं आपको वैसे बताऊं, जिस बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा पढ़ना है ना, तो गूगल क्लासरूम कोड पे, क्लास कोड पे पूरे पूरे पूरी पूरी मैथ्स पढ़ी रही है, पूरी मैथ्स। आप खुद भी पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो। आप फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम का मीन, मैंने मतलब इसका मैंने मीन टच करना था। हिस्टोग्राम बनाना शायद टच ना करूं, कोशिश करूंगा कर दूं, क्योंकि इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन, चले कर देता हूँ, कर देता हूँ। ये देखें, अब इसमें देखें लाइन यू भी बन रही है और लाइन यू भी बन रही है। इसमें लिखेंगे नो कोरिलेशन। ठीक है भाई, ठीक है, इसमें लिखेंगे नो कोरिलेशन।